केंद्रीय कर्मचारी की नया सैलरी स्ट्रक्चर पर आया बड़ा अपडेट। अब आप लोगों को जानना होगा कि क्या होगा असर 8 पे कमीशन पर। तो हम आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को आज के इस वीडियो के माध्यम से दीपावली की बड़ी तोहफा देने वाले हैं। तो आप सभी से हमारा यह रिक्वेस्ट अनुरोध है कि 8 पे कमीशन के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, जो कि इसी कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही साथ पेंशन भोगियों के बीच उत्सुकता लगातार बना हो चुका है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के आधिकारिक तौर पर इसके गठन का ऐलान भी किया जा चुका था। हालांकि अब तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR जारी नहीं किया गया है, जो कि इस कारण कर्मचारियों में संशय भी है तथा इसके साथ ही साथ उम्मीद भी। आगे लिखा है, 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 तक लागू रहने वाला है एवं इसके पश्चात 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी में आने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब की बार कम से कम यानी कि मिनिमम सैलरी तथा भत्तों में सुधार एवं पेंशन वितरण की प्रक्रिया में काफी बड़ा बदलाव दिखाई देने वाला है। कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों की नज़र अब सरकार की अगले कदम पर टिक चुका है। 8वें वेतन आयोग का महत्व अब जानेंगे। 8वें वेतन आयोग का महत्व इसलिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि इसका सीधा असर भारत देश के करीब लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही 65 लाख पेंशन भोगियों पर होने वाला है। आयोग की सिफारिश कर्मचारियों की कर्मचारियों की कर्मचारियों की इनकम, उपभोग एवं जीवन स्तर पर गहरा असर डालती है। सरकार को हमेशा से यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक होता है कि कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक भार न बढ़े। हालांकि 7वां वेतन आयोग केवल दिसंबर 2025 तक ही लागू रहने वाला है, जो कि इस स्थिति में प्रत्येक कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों की अपेक्षाएं अब की बार नई सैलरी संरचना पर टिक चुका है, जो कि उनके भविष्य की वित्तीय योजना यह तय करने वाला है। मिनिमम वेतन वृद्धि की अनुमान लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों हेतु मिनिमम बेसिक पे को अभी के इस समय में मौजूदा 34,500 रुपये से बढ़ाया गया है और यह अनुमानित 41,000 रुपये तक किया जाएगा, ऐसा सुझाव दिया जा चुका है, अर्थात दिया जाएगा, जो कि बढ़ोतरी कर्मचारियों की इनकम में प्रत्यक्ष रूप से बड़ा अंतर लाने वाली है, ऐसी संभावना है। वेतन वृद्धि का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ परिवार की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि वेतन वृद्धि का प्रभाव कर्मचारियों की बचत एवं निवेश क्षमता पर भी बढ़ने वाला है। अगर यह सिफारिश लागू हो जाता है तो कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा तथा इन लोगों का क्रय शक्ति में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है, अर्थात मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, आगे लिखा है कि भत्तों में बदलाव की तैयारी। 8वें वेतन आयोग में एक बड़ी चर्चा भत्तों को लेकर भी हो रहा है, जो कि बहुत सारे रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि विशेष ड्यूटी अलाउंस एवं रीजनल अलाउंस को समाप्त करने पर विचार हो सकेगा। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की ओर से अभी कोई भी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, जो कि इसके बावजूद भी ऐसे बदलाव यदि लागू होते हैं तो कर्मचारियों हेतु थोड़ा निराश की स्थिति तो बन सकेगा। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होने वाला है कि वेतन संरचना को संतुलित बनाते हुए कर्मचारियों की सुविधा में बिल्कुल कमी न हो और वित्तीय बोझ भी नियंत्रित रख दिया जाए।
डीए, एचआरए और टीए में सुधार। महंगाई के बढ़ते स्तर को सरकार के द्वारा देखा गया है और सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए और हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए तथा ट्रेवल अलाउंस यानी कि टीए में राहत देने की योजना बना रही है। जो कि आपको बता दें कि यह भत्ता कर्मचारियों की सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। साथ ही साथ जीवन यापन पर इसका जो असर है वह डायरेक्ट पड़ता है। पिछले आयोग की तरह इस बार 3 प्रमुख भत्तों में सुधार की संभावना बताई जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों को मासिक खर्चों में राहत प्राप्त होने वाला है एवं इनका आर्थिक दबाव भी कम होने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन सुधारों से अधिकांश यानी कि अधिकतर कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम आप सभी से उम्मीद कर रहे हैं कि 8 पे कमीशन से जुड़ी दीपावली का बड़ा तोहफा आपको मिल चुका है।